आज जिस विषय को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो बड़ा ही रुचिकर है। हम जीवन में आते हैं, जन्म लेते हैं और जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। और जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है हम लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। हम अपनी पढ़ाई के समय संघर्ष कर रहे होते हैं क्योंकि हमसे कुछ बच्चे आगे पढ़ाई में निकल रहे हैं। हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितने दूसरे कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं। हम पढ़ाई के समय संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने स्कूल कॉलेज में संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हार-जीत हो रही है। कभी हम जीत रहे हैं, कभी हम हार रहे हैं। और ये हमारा संघर्ष का सिलसिला लगातार पूरे जीवन पर्यंत कायम रहता है। लेकिन हम जब साधना मार्ग में प्रवेश करते हैं, तो हम जैसे ही संघर्ष करना शुरू करते हैं, साधना के लिए प्रयास शुरू करते हैं और हम जैसे ही साधना में कोई अनुभव नहीं पाते और अपने को तुरंत विथड्रॉ कर लेते हैं, साधना छोड़ देते हैं। लेकिन हम कभी ये सीखते नहीं हैं, कभी हम ये सोचने का प्रयास नहीं करते कि हम जीवन में भी तो रोज हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं, लेकिन हम वहाँ संघर्ष पर संघर्ष कायम रखते हैं और इस होश के साथ करते हैं कि मुझे जीतना है। लेकिन अध्यात्म की यात्रा में इतना लचीला स्वभाव कैसे हो जाता है? अध्यात्म में इस तरीके का ढुलमुल रवैया कैसे हो जाता है कि एक प्रयास के बाद हम दोबारा प्रयास ही नहीं करते? इसके कई कारण हो सकते हैं और आप कभी भी जीवन में संघर्ष करके वहां पहुंचते ही नहीं है जो आप सोच कर संघर्ष कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि वो संघर्ष क्यों कर रहे हैं, बस वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपको जितना जिम्मेदार अपने जीवन के लिए बनना है, जीवन में संघर्ष करने के लिए बनना है और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना है, उसके पैरेलल ठीक-ठीक तरीके से आपको अध्यात्म की यात्रा पर भी संघर्ष करना है और हर बार हार करके नए जोश के साथ इस यात्रा में आगे फिर बढ़ चलना है, दूसरी युक्तियों का प्रयोग करना है, दूसरे गुरुओं का सानिध्य लेना है और रुकना नहीं है, क्योंकि इस यात्रा को बिना रुके पूरा करना है। क्यों? क्योंकि संसार की यात्रा में तुम कहीं भी पहुंच करके भी कहीं नहीं पहुंचोगे, लेकिन अध्यात्म की यात्रा में जहां तक पहुंच जाओगे आगे वहीं से आगे शुरू करोगे और कहीं पहुंचकर गर्व से महसूस करोगे कि मैं कुछ किसी अनुभव तक पहुंच गया हूं, मैं कुछ अब इस संसार में जानने लगा हूं और तुम अपने भीतर की खोज तक निश्चित पहुंच जाओगे। और इसी पहुंच के लिए तुम यहां बार-बार भेजे जा रहे हो, क्योंकि ये संसार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहां पर सब लोगों को अलग-अलग तरीके का संघर्ष दिया जा रहा है और हर व्यक्ति को हराया जा रहा है और तुम्हें हार-हार करके जीतने की तरफ प्रेरित किया जाता है। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी हारना है और हार-हार करके जीतने की तरफ प्रेरित होना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा में भी जिताने के लिए कोई सत्ता काम कर रही है, क्योंकि जो तुम्हें इस आध्यात्मिक यात्रा में खींच रही है वही तुम्हें जिताना भी चाहती है, लेकिन वो तुम्हें हरा-हरा के जिताना चाहती है, क्योंकि तुम हार कर इतना थक जाओ कि तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे करने से ये जीत हासिल नहीं होगी, इस जीत में किसी और के सानिध्य की जरूरत होगी, किसी और के हाथ लगने की आवश्यकता होगी। तब तुम्हें अपने गुरु का ख्याल आएगा और तुम्हें जब अपने गुरु का ख्याल आएगा तब तुम अपने भीतर करुणा से अपने भीतर उस जीते हुए अपने गुरु को याद करोगे जो जीत कर बैठा हुआ है, सिर्फ तुम्हें जिताने के लिए बैठा है। और जब तुम्हें दिल से याद करोगे अपने गुरु को तो तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होकर के तुम्हारे भीतर की इस पुकार को, इस करुणा को जरूर महसूस करेगा और वो अपना हाथ देकर तुम्हें भी जिता देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ऐसे जीते हुए लोगों से ये हमारा देश भारत भरा पड़ा है और गोपनीयता से बहुत सारे गुरुओं ने बहुत सारे सिद्धों को सिद्ध किया है। आप भी उसका मालिक बन सकते हो, उस राह के आप भी राहगीर हो। आप अपनी यात्रा में हारते रहो, निश्चित मानना तुम्हारी हार पर, प्रत्येक हार पर तुम्हारा गुरु तुम्हें जिताने के लिए बैठा है और जब तुम हार कर उसकी तरफ करुण पुकार से उसे पुकारोगे वो अपना हाथ देकर तुम्हें जिता देगा। और जीतने के बाद तुमको क्या मिलेगा? संसार में जीतने के बाद तुम्हें कुछ भी मिल जाए, धन दौलत शोहरत सब व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन गुरु का हाथ लगने के बाद जब तुम जीतोगे तो उस जीत का उत्सव होगा और उस उत्सव को मनाते हुए तुम वास्तविक आनंद की तरफ पहुंचोगे। तुम्हें अपने आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा, तुम्हें अपने स्वात्व का अनुभव होगा, तुम स्वयं को जानने वाले होगे। ऐसी महान उपलब्धि को तुम्हारा गुरु अपने सहयोग से दे पाएगा, लेकिन शर्त है कि तुम्हें हारना होगा और हार हार करके हर बार प्रयास करना होगा। प्रयास कभी भी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा याद रखना, जिसकी प्रेरणा से तुम प्रयास तक आ रहे हो वो इंतजार कर रहा है कि तुम्हारे भीतर वह द्रवित हृदय प्रकट हो जाए, तुम्हारे भीतर वो करुणा की प्रार्थना प्रकट हो जाए और वो तुम्हें उसी प्रार्थना पर छू पाएगा और तुम्हारे कल्याण की तरफ तुम्हें ले जा पाएगा। इसलिए इस यात्रा को बहुत धैर्य के साथ निभाना है और इस संसार के क्रम को चलाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को भी संभालना है, वहां हार कर रुकना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी।
अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।